हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल मैथालय। तो आज हमारे साथ थे किशन जी, जिन्होंने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 520 हासिल किया। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई किशन जी। तो पहले यह बताइए, आप कहाँ से हैं? थैंक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बताइए। हाँ, मैं आसाम के हुजे जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी हुजैन। ओके। तो किशन जी, आपको पहले आईआईटी जैम के बारे में कहाँ से पता चले, ये बताइए। हाँ, मैं जब एचएस खत्म हुआ मेरा तभी मेरे मैथ्स के टीचर जो एचएस के थे तो उन्होंने मुझको आईआईटी जेम के बारे में बोले थे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम है। ये निकालने से बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके। तो जैसे कि आपको आईआईटी जैम के बारे में पता चला, तो उस टाइम पे आप सिलेबस देखे थे क्या? और सिलेबस देखे तो आपको मैंने कैसे आया कि हमको आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, और आप कैसे स्टार्ट करे थे उस टाइम पे, ये बताइए। हाँ, मैंने बीएससी के थर्ड ईयर में जाके वो सिलेबस देखा देखा कि बीएससी का ही था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखा कि उसका लेवल थोड़ा ज्यादा है, अच्छा है लेवल। तो पहले मैं खुद से ही बुक पढ़ के प्रिपरेशन किया था थर्ड ईयर के समय। तब मेरा नहीं निकला तो तभी मैंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर तो मार्च अप्रैल के समय अन अकेडमी के सागर सूर्य सर के बारे में जाना और उनसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा जी। और हालांकि मेरा नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ, तो मेरा 2 साल ड्रॉप किया था मैंने। ड्रॉप देके इस बार फाइनली हुआ। मतलब इस साल आपका सेकंड अटेम्प्ट था? हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट था ओके ओके जी। मेरा। तो किशन जी, पहले हाँ, ये बताइए कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा था? मतलब आप कैसे, जब आप अन अकेडमी ज्वाइन किया था, तो आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, तो अभी जब मेरा फर्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर के बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तभी तो मेरा बीएससी भी था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही एक प्रॉब्लम रहता है कि बीएससी के साथ इसको थोड़ा सिंक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं उन लोगों को। हाँ। तो जब पूरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम जब एग्जाम के समय जब सेमिस्टर के एग्जाम आते हैं तभी पढ़ना नहीं चाहिए। पूरा साल पहले ही पूरा दिन के 1-2 घंटा बीएससी के लिए निकलना चाहिए। और जब कॉलेज अगर जाना पड़ता है तो फिर जाए, अगर नहीं जाना पड़ता है, मैंडेटरी अगर नहीं है तो कॉलेज हफ्ते में 2-3 दिन जाने से भी होगा। पूरा फुल फोकस आईटी जेम के लिए देना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, तो इसके लिए अच्छी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किया था। बाद में बट इस ईयर 2022 में जब तब तो मेरा ड्रॉप था तो फुल मैंने पूरा दिन लेके पढ़ा था। अच्छा, आपने ये भी बता दिया कि जिन्होंने अभी कॉलेज में हैं फिलहाल, जिन्होंने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, हम्म। तो उनको कैसे कॉलेज के साथ जैम का प्रिपरेशन मैनेज करना है। चलिए ठीक। तो हाँ, अच्छा, तो आपका कभी ऐसा हुआ कि ये मैंने एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते, तो आपको उस टाइम कैसे हाँ, उसको हाँ। आप देखे थे कि अभी ये नहीं हो रहा है, अभी उस टाइम आप कैसे मैनेज कर लेते हैं कि हम्म। बोलिए। हाँ, हाँ, तो जब जब लगता है कि बोर लग रहा है एक सब्जेक्ट से, तब इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि तुम एक प्रॉपर रूटीन बनाओ कि मेरा 1-2 घंटा इस सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद इस सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को अगर हम बहुत समय से पढ़ते हैं तो कभी कभी बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए उसको छोड़ के, जैसे अगर तुम प्योर प्योर पढ़ रहे हो तो प्योर को रख के थोड़ा अप्लाइड कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो अप्लाइड में, मल्टीपल इंटीग्रेशन कर लो थोड़ा। तो ऐसे करके तुम स्विच करते रहो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तभी अच्छा होगा, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी। तो आपने जैसे कि प्योर के बारे में बता रहे थे, तो कुछ कुछ बच्चे होता है ना, ऐसे होते हैं हाँ, कि और एक चीज, हाँ बताइए। हाँ, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद में थोड़ा पढ़ लो, और कुछ अगर तुम्हारा कुछ हॉबी है, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना है, चेस खेलना है, तो वो भी कर सकते हो कभी कभी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही पढ़ना है,
ऐसा ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा भी होता है कि प्रेशर में आते आते मतलब पूरा दिन पढ़ते तो ऐसा भी नहीं करना होता है। तो हाँ हाँ हाँ। आपका जो अच्छा लगता है आप वो भी करिए। जैसे कि किशन जी आपने बताया प्योर मैथ्स के बारे में, तो कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं उन्होंने पहले जो अप्लाइड का टॉपिक होते हैं ओडी उठा लेते हैं या एमआई उठा लेते हैं। तो आप ये बताइए आईटी जेम एग्जाम में प्योर का वेटेज मैंने कैसा रहा और अप्लाइड का उस स्टूडेंट को कौन से पार्ट पहले करना चाहिए, या प्योर या अप्लाइड, तो आप हाँ, बताइए। ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि पहले तो प्योर कर लो तो अच्छा होगा या फिर अप्लाइड कर लो तो अच्छा होगा। तुम ऐसा कर सकते हो कि पहले प्योर पढ़ लो, थोड़ा प्योर के जैसे थोड़ा आप पहले इंजीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने के बाद उसके साथ ही कुछ एक अप्लाइड का टॉपिक भी साथ में पढ़ लो। जैसे ओडी नहीं तो कुछ हल्का टॉपिक, ओडी तो बड़ा हो गया, जैसे मल्टीपल इंटीग्रेशन या फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ऐसा भी ऐसा पढ़ने से अच्छा होगा। एक प्योर एक अप्लाइड को लेके साथ में एक अप्लाइड को लेके चलने से कवर हो जाएगा अच्छा, आप अच्छी बता तरह। रहे हैं कि जिसमें दिमाग कम लग रहा है उसमें भी। हाँ हाँ हाँ, प्योर में थोड़ा मेहनत लगता है ना, तो हाँ हाँ। कभी कभी पूरा प्योर पढ़ने से भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसके साथ थोड़ा एक हल्का टॉपिक भी रखना चाहिए क्योंकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो, हल्का महसूस हो। जैसे कि किशन जी आपने बताया ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट पे आपका हाँ कुछ हाँ मिस्टेक रहा होगा जिसमें लिए आपका अच्छा रैंक नहीं आया, ठीक है। हाँ तो पहले ये बताइए आप हाँ। उस समय क्या चीज़ मिस्टेक करी, मतलब आप क्या मिस्टेक रहा आपका, तो दिस ईयर आपको ये मतलब आप ओवरकम किया है इस मिस्टेक को, इसमें बच्चों को भी फायदा होगा, आप बताइए उस हम्म। मिस्टेक के बारे में। हाँ हाँ, मिस्टेक्स तो बहुत, मिस्टेक्स मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा मिस्टेक जो है तो मेरा लास्ट ईयर प्रैक्टिस कम था। प्रैक्टिस जैसे मेरा प्योर में कॉन्सेप्ट में पूरा ध्यान दिया था, बाद में वो ओडी जो जो भी है वो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया था, लेकिन उसमें प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बहुत कम प्रैक्टिस किया। तो अच्छा। उसके लिए मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है ना वो थोड़ा कम था, इसलिए मेरा स्कोरिंग भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो इस बार मैंने जितना जितना मुझसे हो सका मैंने पूरा प्रैक्टिस किया। और अच्छा। प्रैक्टिस मेन इम्पोर्टेंट, मेरा प्रैक्टिस ये एक मिस्टेक है। और मिस्टेक जैसे कंसिस्टेंसी, लास्ट ईयर मेरा कंसिस्टेंसी भी अच्छा नहीं था क्योंकि बीएससी का एग्जाम था, तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेड है। थ्रेड मतलब एक प्रॉब्लम है जिसको डिस्टर्बेंस भी हम बोल सकते हैं कि सेमेस्टर का एग्जाम कुछ दिन बाद बाद आ जाते हैं। तो इसके लिए पूरा साल ही हमको सुबह या फिर शाम को 1-2 घंटा बीएससी के लिए निकलना ही चाहिए, मैंडेटरी। तभी अच्छा। एग्जाम के पहले प्रेशर नहीं रहता बीएससी के एग्जाम के लिए, और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो पाता है एग्जाम के लिए। ये अब बड़ा मुश्किल। उन्होंने अभी सोच रहा है कि आईटी जैम के प्रिपरेशन चालू करने हैं, तो उनको पहले थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस यानी इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, अभी तो मार्च ही चल रहा है, तो हाँ। अभी आप लोग पूरा थ्योरी पे पूरा कॉन्सेप्ट में पूरा ध्यान दो कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से हो पा रहा है नहीं। और थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट अभी से देना स्टार्ट करो, और अच्छा। असाइनमेंट लगाना। अगर अगर किसी टीचर के कोई टीचर मटेरियल। से पढ़ रहे हो तो फिर हाँ। उनका असाइनमेंट लगाओ, असाइनमेंट को पूरा एग्जाम की तरह लगाओ, बार बार करो। अगर खुद से तैयारी कर रहे हो तो फिर खुद सोर्स है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे इंटरनेट में मिल गया और कोई बुक भी मिल जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, लेकिन अभी मेन है थ्योरी। अभी आपको कॉन्सेप्ट कितना आता है, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो पूरा। और टेस्ट भी अभी से देना शुरू कर दो क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अगले लास्ट ईयर जो मेरा सब एक और मिस्टेक था वो था टेस्ट। टेस्ट मैंने इतना ज्यादा नहीं दिया था, वो मेरा एक गलती था। ये तो कि आपका मिस्टेक। तो चलिए, तो जैसे कि आपने बताया टेस्ट के बारे में, तो मेरा एक क्वेश्चन है टेस्ट में मतलब मॉक टेस्ट के लेके। तो एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसको, जब उसको पहला अटेम्प्ट देने के लिए जाता है, तो उसको मिनिमम कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए और कैसे देना चाहिए,
इसमें बारे में बताइए। हाँ, मॉक टेस्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम 100 मॉक टेस्ट देना पड़ेगा या फिर 50 देना पड़ेगा। आप जितना दे सकोगे, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना ही सफिशिएंट नहीं है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना, खुद खुद को देख खुद की जो मिस्टेक्स है उनको पकड़ना कि मैं मेरा कौन सा टॉपिक्स में मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, मेरा क्वेश्चन पिकिंग किस में प्रॉब्लम कर रहा है, किस किस टॉपिक में मेरा पिकिंग अच्छा नहीं हो रहा है। तो एनालाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देने के बाद। और मॉक टेस्ट एग्जाम के 3-4 महीने पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 2 हफ्ते पहले दे रहे देना स्टार्ट कर रहे, 1-2 महीने देना स्टार्ट करे, ऐसा नहीं। जितना जल्दी हो सके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपका एग्जाम में भी कोई पेपर स्ट्रेटजी, मतलब आपका पेपर स्ट्रेटजी था, तो आप हाँ, कैसे पेपर को अटेम्प्टिंग किया है उसके बारे में बताइए थोड़ा, मैं बच्चों को हेल्प मिल जाए। हाँ, हाँ। पेपर अटेम्प्टिंग इसके लिए मॉक टेस्ट जब तुम दोगे दोगे तभी तुमको वो ये सोच के देना होगा कि मैं अभी जेम का ही पेपर दे रहा हूँ, तभी मॉक टेस्ट देने का पूरा 100% लाभ होगा तुमको। तो इसके लिए मतलब जब भी तुम मॉक टेस्ट देने। हाँ, जैसे कि 3 सेक्शन होते हैं आईडीजीएम का पेपर में, हम जानते हैं। हाँ, तो हाँ। मतलब एक हम्म। सेक्शन होता है कि एमसीक्यू का, और एक सेक्शन होता है कि एमएसक्यू का, और एक सेक्शन है कि एनआईटी का, ठीक है। तो बच्चों को ऐसा कोई मतलब कोई चीज़ है क्या, मतलब ईयर हम्म। से शुरू करने से फायदा होगा और उसमें नहीं होगा, उसमें उसको मतलब हाँ, ऑर्डरिंग हाँ ऑर्डरिंग वाला। हाँ, तो आपको आपको क्या राय है इसमें, हाँ, हाँ। बताइए तो थोड़ा। आप पहले एक काम कर सकते हो, एमसीक्यू 1 से स्टार्ट करते हो, जो 1 मार्क वाला है। एमसीक्यू 1 से 10 नंबर तक जो होता है एमसीक्यू, तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग वहां से कर सकते हो। उसके बाद एमसीक्यू 2 जो 2 मार्क वाला है वो भी कर सकते हो। ये दोनों करने के बाद सीधा चले जाओ एनएटी 2 या फिर एनएटी 1 से भी चल जाएगा। एमएसक्यू सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि एमएसक्यू में एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ज्यादातर बच्चों का। तो वहाँ पे एक्यूरेसी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए तुम एमसीक्यू सबसे लास्ट में करना अच्छा होगा अगर तुम दोगे ऐसा। तो पहले एमसीक्यू 1, उसके बाद एमसीक्यू 2, इसके बाद एनएटी 1, एनएटी 2, उसके बाद एमएसक्यू। आई थिंक ऐसे ऑर्डरिंग रखने से हाँ अच्छा हाँ, होगा। आई थिंक लास्ट में दिमाग भी इतना तेज नहीं चलते है, तो इसके लिए एनआईटी भी आगे करना होगा, नहीं तो बाद में जाके रॉन्ग हुआ चांस ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी। तो ठीक है, हाँ, हाँ, चलिए। एनईटी में आपका वो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। तो अच्छा किशन जी, ये बताइए आपका कभी डिप्रेस्ड फील हुआ? जैसे कि आपका कह रहे हैं आपका ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट था, तो ऐसा ऐसा कभी फील आया कि जो मेरे साथ भी था वो भी उसका भी आईआईटी में हो गया? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का भी ऐसा फील होता ही कि मैं मतलब हाँ। कोई इस बार अटेम्प्ट दिया तो उसको नहीं हुआ, तो वो सोच रहा है कि ड्रॉप हम्म। दूंगा कि ना दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या राय है, मतलब कितना वर्थ इट रहेगा? हाँ, हाँ। अगर अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है और नहीं निकला हम्म, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम के लिए, तो तुम ड्रॉप दे सकते हो। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप दे सकते हो। हाँ, वो डिप्रेशन डिप्रेशन किन को होता है? उसी को होता है जो उसके काम के लिए काम पे वो सीरियस होता है ना। हम्म, उसको मन में वो रहता है, डाउट रहता है थोड़ा। और आसपास देखते हैं कि सब लोग का हो गया, सब लोग जॉब कर रहे हैं, कोई कोई किसी और जगह पे पहुंच गए, तो ऐसे देख के डिप्रेस फील होता है कभी कभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसके बाद जो है, जब तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद तुम्हारे बस हो गया ना, तभी हो सकता है 1 साल तुम पीछे रह गए तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों के, लेकिन तुम जीवन में उनसे भी आगे जा सकोगे 1 साल के। तो इतना ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, तुम अच्छा, जवाब मतलब दे सकते हो। ड्रॉप ईयर का कितना ड्रॉप था वो मायने नहीं रखता जब निकल जाएगा, ठीक है। ओके हाँ। ओके। तो ओके किशन जी, आप ये बताइए आपका
रिविजन स्ट्रेटेजी कैसा था? मतलब आप जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन किया था, तो उसका जो रिविजन का एक रोड मैप है, आप कैसे किया उसको? उसके बारे में बताइए। हाँ, तो रिवीजन के लिए पहले आपको सितंबर-अक्टूबर के बीच में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस यानी थ्योरी और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दोनों कंप्लीट कर लेना है। अक्टूबर नवंबर तक चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अक्टूबर में करना सही है। तो खत्म होने के बाद आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दो, प्रॉब्लम का भी और थ्योरी का भी। तो थ्योरी डेली आप अगर कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे प्योर का आप लीनियर अलजेब्रा और अप्लाइड का आप ले लिए ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों के लेके पहले उसका थ्योरी सुबह सुबह कंप्लीट कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन एक साफ टॉपिक कर लो, जैसे वेक्टर स्पेसेस कर लिया वहां से, और ओडी का फर्स्ट ऑर्डर कर लिया। तो ऐसे करके पहले थ्योरी का रिवीजन कर लो, और पूरा दिन जो प्रैक्टिस होल ईयर किए थे, तो वो पूरा प्रैक्टिस करना है। वहाँ पे भी चुन चुन के कौन सा वाला अच्छा प्रॉब्लम था और तुम भूल जाते हो, ऐसा टिक करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे ही जैसे अभी ये प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस का भी यानी जो रिवीजन है, रिवीजन का भी एक साइकिल होना चाहिए। जैसे ये जो प्रॉब्लम आप रिवीजन कर चुके, वो अभी करने के बाद नेक्स्ट मंथ को फिर से करना है। तो ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया बाद में फिर से नहीं करना है, क्योंकि वो तो फिर से दिमाग से चला जाएगा ना। तो वो फिर से अगले मंथ को करना है। तो ऐसे इसको सिस्टमेटिक वे से करना पड़ेगा। और कोई एक बुक मेंटेन कर लेना, कोई एक कॉपी मेंटेन कर लेना कि ये टॉपिक से ये प्रॉब्लम मैंने किया था इस मंथ में, और इस डेट पे। तो ऐसे डेट लिखने से अच्छा होगा कि आपको पता चलेगा कि कब ये मैंने प्रैक्टिस किया था। ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही नवंबर दिसंबर आ जाता है, तभी आपको पूरा सिलेबस को ऐसे से इतना पे लेके आना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इतने में ही आपको रहना है, इतना ही बार बार रिविजन करना है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हम इतना लिमिटेड कर रहे हैं, जेम में तो बहुत अलग टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम दिमाग आजू बाजू जाने का मन करता है तभी। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही जो आप पूरा साल पढ़े थे, वहां से निचोड़ के जो लाए इतना, उसको ही बार आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अच्छा रैंक होने के लिए। अच्छा रैंक होने के लिए रिवीजन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। और ये रहा आपका रिवीजन। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, जिसको हमारा सर भी बताते हैं, एक प्रॉब्लम बुक के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। तो क्या उसमें एंड में जाके बहुत बहुत अच्छा एक, मतलब हमको एक रिविजन का एक हेल्प करता हेल्प है। करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी तो ये गया, तो किशन जी आप ये बताइए कि आपका कोई फेवरेट टॉपिक या वीक टॉपिक था, और वीक है तो आप हाँ कैसे इसमें काम किया, उसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे कि हमने पहले बताया था कि मेरा प्योर अच्छा लगता है, और प्योर कर लेता हूँ। जैसे मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा लगता है, और ग्रुप थ्योरी वो अच्छा लगता है। मेरा अप्लाइड थोड़ा बोरिंग लगता है। जैसे अप्लाइड में जैसे वो ओडी का कोई पूरा एकदम कॉम्प्लीटेड क्वेश्चन हो गया, तो वो सब में थोड़ा बोर लगता है मुझको। तो फिर भी मैंने प्रैक्टिस किया। बोर लगता है ऐसे कहने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि अच्छा रैंक लाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, सबको इक्वली देखना पड़ेगा। तो जो भी आपको वीक लगता है या फिर बोर लगता है, उसको आपको उसको डट के करना होगा। नहीं तो हर एक का रोल होता है ना, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अप्लाइड में मार्क स्कोर करना बहुत अच्छा इजी रहता है प्योर से कंपेयर करें तो। इसके लिए दोनों को सेम प्रेफरेंस देना चाहिए, और सबको पूरा अच्छी तरह से पूरा साल जिसमें वीक है उसको बार बार करना चाहिए। तो एक होता ना प्रॉब्लम कि बच्चों ने जब प्रिपरेशन पहली पहली बार करते, शुरू शुरू में करते, तो उनको कोई गाइड नहीं पता होता, तो उनको एक क्या करते हैं उन लोग, बुक खरीद लेते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग हम्म, सोचते सोचते कि हम ये बुक से कर लेता हूँ।
जो लोग सेल्फ स्टडी करते और भी जो लोग कोचिंग में जाते उनका भी एक डाउट होता है कि बुक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईटीजेम प्रिपरेशन हाँ के लिए, ये भी करना है वो भी करना है, होता ना एक। तो हाँ 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 उसके उसके बारे में आप क्या बताएंगे बुक के बारे में, हाँ। कितना रोल जैसे मैंने करते हैं? हाँ, जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि जब साल का लास्ट मोमेंट आता है तभी दिमाग में एकदम बहुत तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि मैंने तो इतना लिमिटेड पढ़ा, अब इससे मेरा अच्छा रैंक आएगा या नहीं, मैं ये बुक पढ़ लेता हूँ, ये बुक पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे करने से बहुत दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। आप अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर आप स्टार्टिंग से जो बुक फॉलो किए हो या फिर अभी जो आप करने वाले हैं उसको ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, लेकिन थ्योरी ज्यादा बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक ले लो, उससे काम चल जाएगा। और अगर तुम किसी टीचर के अंदर पढ़ते हो तो उन्हीं का ही मटेरियल से आपको पढ़ना चाहिए, उन्हीं का ही, उनके ऊपर आपको फेथ होना चाहिए, तभी आपका अच्छा होगा। क्योंकि लिमिटेड होना है ना हमारा। हाँ क्योंकि अभी आप जितना कर सकते हो मैंने देख लो आप, लेकिन जब एंड आएगा पूरा आपका प्रिपरेशन का, तभी आपको पूरा सब कुछ को इतना में लेके आना है कि इतने में आपको जो करना है इतने में ही करना है। तो वही आपको लिमिटेड रहना है, तो इसके लिए ज्यादा आजू बाजू मत करिएगा आप। जिस पे स्टार्ट करे हो वहां पे फेथ रखो पूरा, तभी हो जाएगा। अच्छा किशन जी, अभी मेरा मन में एक क्वेश्चन आया कि जब हमारा चले जाते मतलब जब दिसंबर महीना या फिर जनवरी महीना आते, तो उस टाइम एक स्टूडेंट के लिए कैसा स्ट्रेटजी रहना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे थे उस टाइम, बताइए उसके बारे में हाँ भी। हाँ। तभी जब आपका लास्ट आ गया टाइम, तभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है तभी वो है रिवीजन। आपको आप जो पूरा साल पढ़े हो उनको ही फोकस करना है, उन पर ही फोकस करना है। आप थ्योरी तो आपका क्लियर हो ही चुका होगा तभी, क्योंकि आप कितना बार पढ़ चुके होंगे। तभी आपको सिर्फ प्रॉब्लम में, और अगर कोई थ्योरी में प्रॉब्लम होता है या मतलब फिर मॉक भी दे सकते कोई हैं उस टाइम। अगर, हाँ हाँ, वो तो मॉक तो है ही। तो हाँ होने के बाद रिवीजन तो मस्ट है। और जब मॉक टेस्ट हफ्ते में 2-3 तो कम से कम मॉक होना ही चाहिए। मॉक यानी वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या फिर आप किसी टीचर के अगर अंडर पढ़ते हो वहाँ पे भी होगा। तो मॉक टेस्ट, तभी मॉक टेस्ट और रिवीजन, ये दोनों ही ओके। बस, और कुछ नहीं। चलिए किशन जी, आई थिंक सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। तो अभी किशन जी, जो लोग अभी 2024 एस्पिरेंट है, इनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ, तो मेरा सभी के लिए खुद विशेष है। जो अगर आप सही डायरेक्शन पे मेहनत कर लिए तो आपका हो जाएगा। आईटी जेम क्लियर होना इतना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम, इतना भी बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। अगर सही डायरेक्शन पे आप मेहनत कर लिए तो फिर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, अच्छी जगह पे आप पहुंच जाएंगे और अच्छा अच्छा करोगे कुछ जीवन में। तो वही मेरा गुड विशेष है। और अ, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आप पूरा साल आप मेहनत करते रहो, कोई ब्रेक नहीं देना है। बीएससी के लिए अगर प्रेशर है तो फिर इसके लिए आप रोज पढ़िए, 1-2 घंटा निकालिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, हार्ड वर्क करिए, सही डायरेक्शन तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो बेसिकली जो 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होता है हमारी इस प्रिपरेशन के दौरान, वो है बेसिकली क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन, गिविंग मॉक पेपर। हाँ तो जो हाँ हाँ जिन्होंने ये 4 चीज़ों में मतलब अच्छे से कर लिया, उसका एक अच्छा डिसेंट रैंक आ जाएगा और डिसेंट कॉलेज भी हाँ मिल जाएगा। हाँ ठीक है, एकदम। चलिए तो किशन जी, हमारा प्लेटफ़ॉर्म में आने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स एंड वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके किशन, ओके किशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और के इंटरव्यू के साथ।